हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सबसिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं बालकृष्णा, आप सबका जई मेंटोर। आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज का पार्ट 7 पढ़ेंगे। तो पार्ट 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशंस एचपी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन एचएम। उसके बाद में हम लोग रिलेशंस बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जीपी पढ़ चुके हैं, एपी पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक मीन पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ चुके हैं, रिलेशंस बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन पढ़ चुके हैं और स्पेशल सीरीज भी पढ़ चुके हैं। ठीक, हम लोग एकदम लास्ट लास्ट टॉपिक में चल रहे हैं। इसके बाद में एक और टॉपिक है एसजीपी। बस इसके बाद में हम लोग खत्म कर देंगे और मिक्स प्रॉब्लम करेंगे इसमें। तो हम लोग सबसे पहले बात करें हार्मोनिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, एचपी क्या होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल्स। ठीक ना, रेसिप्रोकल्स ऑफ एपी। एपी का उल्टा। ठीक ना, उल्टा। ठीक ना, रेसिप्रोकल्स ऑफ एपी। रेसिप्रोकल्स ऑफ एपी मतलब अगर हम लोग 2, 4, 6, 8, ठीक ना, 10 डॉट 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 अगर एपी में है, क्या है? एपी में है। अगर इसको उल्टा कर दिए, उल्टा मतलब 1/2 कर दिए, रेसिप्रोकल्स कर दिए, 1/4 कर दिए, 1/6 कर दिए, 1/8 कर दिए, 1/10 कर दिए, डॉट डॉट डॉट, तो ये किस में होगा? एचपी में होगा भैया। क्या में होगा? एचपी में होगा। ठीक ना। हाँ, बस इसी पे बात करते हैं। तो देखिए, आप क्या निकाल रहे होंगे। मान लेते हैं कि H1, ठीक ना, H2, H3 डॉट 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 HN बात कर रहे हैं। ठीक ना, ये क्या है? HP है। क्या है? HP है। तो हम लोग 1/H1, 1/H2, 1/H3 डॉट 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 1/HN क्या में होगा? एकदम सिंपल सी बात है, वो किस में होगा? एपी में होगा। इसका मतलब ए पी का उल्टा कौन है? एचपी है। एचपी का उल्टा क्या है? एपी है। एपी को पलटेंगे एचपी आएगा, एचपी को पलटेंगे एपी आएगा। तो जितना भी एचपी का क्वेश्चंस होगा तो हम उसको रेसिप्रोकल्स करेंगे और किस में कन्वर्ट करेंगे? एपी में। हम लोग एपी में कन्वर्ट करके एपी का सॉल्यूशंस निकालेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे और किस में लिखेंगे? एचपी में। ठीक ना, ये इजी से ही रहता है, इसको हम लोग आसानी से बात कर सकते हैं क्योंकि एपी हम लोग 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, 10 क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक, तो हम लोग क्या बोले? मान लेते हैं एक एक ए, ठीक ना, ए बी सी डी ई डॉट डॉट डॉट, ये अगर एचपी में है, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो क्या बोलेंगे भाई? इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे और एपी वाला रूल्स लगाएंगे। तो 1/ए, 1/बी, 1/सी, 1/डी, 1/ई किसमें होगा? एपी में होगा। तो एपी वाला रूल्स लगाएंगे तो एपी वाला रूल्स क्या होगा वो बताया जाए। तो आप बोल रहे होंगे बी, ठीक ना, 1/बी माइनस 1/ए इक्वल टू 1 क्या? सी माइनस 1/बी इक्वल टू 1, ठीक ना, 1/डी माइनस 1/ई एंड सो ऑन। अच्छा, ये इसको हम लोग क्या बोल दें? डी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डी। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इन टर्म ऑफ एपी। ठीक ना, एपी। क्योंकि एचपी में कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, एचपी में कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन एपी में तो आएगा। तो एपी में कॉमन डिफरेंस आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग अगर कोई नंबर है, ठीक ना, कोई नंबर है तो कैसे लिखेंगे? ठीक,
कैसे पता चलेगा कि एपी में है, एचपी में है कि जीपी में है? एचपी वाला हम लोग बोले तो भैया क्या बोल रहे हैं, सेम सेम प्रोसीजर्स, कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। अगर कन्वर्ट किए और वो उसका कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, मतलब रेसिप्रोकल्स किए, ठीक ना। जैसे अगर हम लोग लिख रहे हैं 1/3, 1/6, 1/9, 1/12, ठीक ना, डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो ऐसा चेक बोले, चेक, ठीक ना, बोले चेक, चेक कीजिए भैया, एचपी और नॉट, एचपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, तो 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट लिख दिए। अच्छा, 6 - 3, ठीक ना, 9 - 3, 12 - 3, ठीक। तो 6 - 3 कितना, 3, ये 9 - 6 कितना, 3, 12 - 9 कितना, 3, हाँ, प्रीसीडिंग। तो ये अगर इक्वल हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ठीक ना, ये इक्वल हो रहा है जिसको आप डी बोल रहे हैं, तो क्या ये एचपी है? हाँ, एचपी है। तो एचपी को अगर चेक करना है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, एपी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। चले, एक और टर्म, एक और टर्म मजेदार वाली बात है। जैसे कि अगर बोले कि ए है, बी है और ये सी है, ठीक ना, किसमें है, एचपी में है, किसमें है, एचपी में। तो इसका मतलब क्या, 1/ए, 1/बी और ये 1/सी किस में होगा, एपी में होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ 2/बी इक्वल टू 1/ए प्लस 1/बी, 1/सी, ठीक ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 2/बी इक्वल टू ए सी, हम लोग क्या ले ले, एलसीएम ले ले, इस जगह ए और इस जगह सी। तो क्या आया भाई मेरे, b/2 इक्वल टू ए सी बाई ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस सी। तो b इक्वल टू क्या, ट्वाइस ऑफ ए सी बाय ए प्लस सी। अगर ऐसा कंडीशंस आया तो हम लोग बोलेंगे इन तीनों नंबर कैसा है, एचपी है, ठीक ना। या फिर, ठीक ना, या फिर हम लोग इस वाले मेथड से चलेंगे, कन्वर्ट करके चले। हाँ, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, b इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस सी। हाँ, अगला, nth टर्म ऑफ hp फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग से nth टर्म, बिगनिंग से nth टर्म। तो हम लोग क्या लिखे, a1 कोमा, a2 कोमा, a3 कोमा, a4 कोमा, डॉट डॉट डॉट, an आपका किस में है, एचपी में है, ठीक। तो आप क्या बोल रहे होंगे, 1/a1 कोमा, 1/a2 कोमा, 1/a3 कोमा, 1/a4 कोमा, डॉट डॉट डॉट, 1/an किस में होगा, सही बात, ए पी में होगा। एपी का nth टर्म निकालेंगे और कन्वर्ट कर देंगे, क्या करेंगे, एपी का nth टर्म निकालेंगे और कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको बोले ए, ठीक ना, इसको a2, a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट, कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं एचपी को, स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं इसको, एपी को, ठीक। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस डी, ए प्लस, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक ना, कोमा, क्या लिखेंगे, कोमा
डॉट 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 ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये बताया जाए, ठीक ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, सही है। तो 1 बाई ए एन, ठीक ना, क्या लिखेंगे, 1 बाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चले, 1/an, तो आपको क्या लिख रहे हैं, अर्थमेटिक मीन का an इक्वल टू 1/a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, लेकिन हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस एपी में कन्वर्ट करके ही निकालते हैं, कन्वर्ट करके ही निकालते हैं। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है एकदम सिंपल वाली बात है। ठीक, जैसे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 डॉट डॉट डॉट। ठीक ना, ये एचपी में है क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना, रेसिप्रोकल्स करेंगे एपी में, एपी होगा। ठीक, एपी होगा, एकदम आराम से एपी होगा। अच्छा, एपी हो गया, अब इसमें हम लोग ए एन निकाल सकते हैं। तो ऐसा बोले फाइंड, ठीक ना, ए 31, ए 51 और ए एन निकालने के लिए बोले, ठीक ना, फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले ऐसा लिखेंगे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक ना, ये किस में होगा, एपी में होगा, किस में होगा, एपी में होगा। ए, ठीक ना, एपी का ए 31, तो हम लोग डैश बोल दे, एपी का 31, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 30 डी। ए कितना है, 2 है, प्लस 30 इंटू डी आपका कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2, तो 2 कितना, तो ये कितना हो गया 62, ए 31 डैश। तो ये बताया जाए, ए 31 क्या लिखेंगे, 1/a डैश ऑफ 31, एपी का जस्ट उल्टा, एपी का जस्ट उल्टा। ए 31 क्या लिख रहे होंगे, 1/62, यस और नॉट, 1/62, ये हम लोग का फाइनल आंसर। अच्छा, सेम कहानी आप किसके लिए लिख रहे होंगे, ए 51 के लिए, तो डैश निकाल दें क्योंकि हम लोग एपी का बात कर रहे हैं। तो एपी में बोलेंगे ए प्लस कितना, 50 डी, ए प्लस 50 डी, ए का वैल्यू कितना 2 है, ठीक ना, एपी का फर्स्ट टर्म प्लस 50 इंटू कितना 2, कितना आया 102, ए डैश 51। हाँ, ए 51 कितना आएगा, ए 51 क्या बोलेंगे, 1/a डैश ऑफ 51, तो ए 51 आप बोल रहे होंगे 1/102। अच्छा, लास्ट में हम लोग ए एन भी निकाल दे, ए एन कितना हो जाएगा, ए एन इक्वल टू, तो डैश बोले क्योंकि हम लोग एपी का बात कर रहे हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए का वैल्यू कितना 2 प्लस एन माइनस वन इंटू, ठीक ना, डी कितना 2, कितना हो गया 2 प्लस एन डी, ठीक ना, एन डी, तो एन की जगह, डी की जगह में 2 माइनस ऑफ कितना आया 2n, ए एन कितना आया, ए एन डैश कितना आया 2n। तो ये बदला जाए, ठीक ना, ए एन जी एच पी का 1/AP का ए एन, ठीक ना, 1 बाई कितना 2 ए एन इक्वल, ठीक। तो हम लोग जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे किस पे, एपी में, फिर बनाएंगे, तो इजी वे से बन जाएगा क्योंकि आप एपी बहुत अच्छे से आता है, ठीक ना, बहुत अच्छे से आता है। तो mth टर्म ऑफ एचपी फ्रॉम एंड, ठीक ना,
आखिरी से मान लेते हैं क्या, A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट A4 डॉट AN है। अब इधर से लास्ट से mth टर्म, लास्ट से mth टर्म मतलब कि ऐसा बोल रहे होंगे AN, ठीक ना, AN माइनस वन, फिर AN-2, ऐसा करते करते आप चल रहे होंगे mth टर्म। तो इसको आप बोल रहे होंगे, कैसे बोल रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कन्वर्ट कर दे, L1, ठीक ना, इसको लिखे L2, इसको लिखे L3, इधर से आपका LN, ठीक ना, इधर से लास्ट तरफ से घटते गए L1 L2 L3, ठीक ना, ऐसा करके लास्ट तरफ से mth टर्म, लास्ट तरफ से mth टर्म। तो आप सेम चीज लिख रहे होंगे, इसमें भी हम लोग A1 कोमा A2 कोमा A3, ठीक ना, और ये A4, इसको भी डॉट 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 ऐसा करके पहुंचा दिए। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या लिखे हैं उसके बाद, इसके बाद फिर से डॉट 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 और लिखे A3 इधर होगा, ये A2 होगा, ये ये A1 होगा। तो हम लोग सब कुछ कैपिटल में ही लिख देते हैं तो बेटर रहेगा। क्या में लिख दिए, कैपिटल में लिख देंगे, ठीक ना। तो इसको थोड़ा नीचे कर दें और इसको हम लोग एपी में कन्वर्ट करेंगे। क्या बोले, ऐसा बोले L1 L2 L3 डॉट 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 LN M, लास्ट तरफ से फिर से डॉट डॉट डॉट, ठीक ना, A3 A2 और ये A1, ये किस में है, HP में है, और ये किस में है, AP में, ठीक ना। AP का लास्ट टर्म तरफ से nth टर्म, तो हम लोग ऐसा L M इक्वल टू L प्लस N माइनस वन इंटू डी। तो D आपका नेगेटिव लिखेंगे, अच्छा D इधर से आपका जो लिख रहे थे, ठीक ना, तो D उधर से पॉजिटिव था, ठीक ना, इधर से D, लास्ट तरफ से D माइनस होगा, माइनस ऑफ D लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा फिर से हम लोग बोले नहीं भैया ऐसा है कि हमको चाहिए आगे तरफ से, ठीक ना, फ्रंट, बिगनिंग, बिगनिंग, ठीक ना, बिगनिंग से चाहिए, क्या चाहिए, बिगनिंग से। तो स्टार्टिंग से हम लोग कैसे बात कर सकते हैं, स्टार्टिंग से, ठीक ना, क्या बोले, स्टार्टिंग से, ठीक, क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से, स्टार्ट से। तो हम लोग जानते हैं n माइनस m प्लस वन टर्म होगा, कौन, mth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक ना, आपका nth टर्म है, सीक्वेंस में कितने n है, ठीक ना। उसमें हम लोग बात करें, अच्छा इसमें एपी जीपी एचपी तीनों में लागू होता है, तो क्या लिखेंगे, ए, ठीक ना, डैश, मतलब कि हम लोग एपी का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, एपी का। एपी में क्या लिखे, ए डैश एन माइनस एम, ठीक ना, प्लस वन टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या, ए प्लस एन माइनस एम प्लस ऑफ वन माइनस ऑफ एन इंटू कितना, डी, कॉमन डिफरेंस डी है, क्या लिख रहे होंगे, ए प्लस एन माइनस एम इंटू डी, ठीक, ए डैश एन माइनस एम प्लस वन के लिए। तो ये बताया जाए ए, ठीक ना, किसके लिए, एचपी के लिए, किसके लिए, एचपी के लिए, एचपी के लिए ए एन माइनस एम प्लस वन क्या हो जाएगा, जस्ट इसको रेसिप्रोकल्स उल्टा कीजिएगा, वन बाई, क्या लिखेंगे, वन बाई ए प्लस एन माइनस एम इंटू डी। हम लोग का ये क्या हो गया,
फॉर्मूला हो गया। चले, हाँ अगला थ्योरम रिलेटिंग दी थ्री सीरीज हम लोग के पास में है, एपी है, जीपी है और एचपी है। ठीक, तो थ्योरम रिलेटिंग, ठीक ना, कैसे पता कर सकते हैं कि एपी जीपी और एचपी होगा। तो हम लोग के पास में सिंपल सा है, क्या बोले वो चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक ना। तो हम लोग बोले कि भैया ए कोमा बी कोमा सी कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है। हम लोग सबसे पहले एपी पे डिस्कस करें। एपी पे, एपी कब होगा, ए बी सी तीन दिया हुआ, तीन नंबर है, एपी कब होगा। अब बताइए एपी कब होगा, तो आप बोलोगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही ना, तब एपी होगा। या फिर ट्वाइस ऑफ बी, बी को इधर लेके आएंगे, ठीक ना, बी को, ए को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ए प्लस सी। ये दो कंडीशंस होते हैं तो ही हम लोग क्या बोलते हैं, एपी होते हैं। या फिर बी इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ठीक ना, ये कंडीशंस होते हैं। ठीक, अच्छा अगर जीपी के लिए कंडीशंस बात करें तो जीपी बोलते हैं रेशियो होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी। या फिर बी इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। इन तीनों में से कोई एक कंडीशंस फॉलो होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको जीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा एचपी क्या बोलेंगे, एचपी हम लोग बोल चुके हैं, ठीक ना, ए बी सी, ठीक ना, ऑलरेडी बोले हुए हैं। अगर एचपी में है तो क्या लिखते थे, बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। ऐसा कंडीशंस होगा तो एचपी होगा। कैसे आया, तो आप बोल रहे हैं वन बाई ए और ये वन बाई बी और ये वन बाई सी को हम लोग किस में मान लेते हैं अभी, एपी में, ठीक ना। तो सेम ट्वाइस ऑफ टू बाई बी इक्वल टू वन बाई ए प्लस वन बाई सी, ठीक, एलसीएम ले कीजिएगा फिर से यही आ जाएगा। तो सेम हम लोग डिस्कशंस कर दिए। अच्छा मेन मुद्दा एक और है, एक और है, एक और है, तो उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पेज में। ठीक, तो हम लोग बोले ए है, बी है और सी है, ए बी और सी है। ए बी सी है, ए बी सी है, अगर हम लोग लिखे ए माइनस बी बाय बी माइनस सी, ठीक ना, ए बाई ए विच मीन्स वन आ जाए, ठीक ना, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए बाई बी आ जाए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए बाई सी आ जाए, ठीक ना, ए बाई सी आ जाए। तो क्या होगा, तो क्या होगा, बोले हम लोग बोले कि जब भी ऐसा कंडीशंस होता है तो एपी होता है। जब भी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी इक्वल टू ए बाई बी अगर आ रहे हैं तो वो जीपी होंगे, ठीक ना। अगर ऐसे कंडीशंस होते हैं ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, ए बाई सी होते हैं, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एचपी होते हैं। अच्छा ये होते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, एकदम एक एक करके प्रूफ करेंगे। तो कैसे लिखें, अच्छा ए, ठीक ना, फर्स्ट हम लोग लिख दे रहे हैं ए माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ऑफ सी इक्वल टू वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ऑफ सी, तो बी को राइट हैंड साइड लेंगे तो टू बी और सी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ए प्लस सी। तो कंडीशंस तो आया भैया, ऐसे कंडीशंस आते हैं तो एपी बोलते हैं इसको। अगर एपी बोल रहे तो ये भी तो एपी है। अच्छा सेकेंड कहानी, सेकेंड दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में क्या बोले, ठीक सेम
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ए माइनस बी इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ऑफ सी, ए इंटू बी माइनस ऑफ सी ऐसा बोल रहे होंगे। ठीक, तो क्या बोले, ए बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस ऑफ ए सी। तो ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ऐसा कंडीशंस होते हैं तो क्या बोलते हैं, ये क्या है, जीपी। ठीक ना। अच्छा, एचपी का बात करें, किसका बात करें, एचपी का। तो एचपी में हम लोग क्या जानते हैं, वन बाई ए, ठीक ना, वन बाई बी माइनस वन बाई ए इक्वल टू वन बाई, ठीक ना, सी माइनस वन बाई बी हो जाए, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर, ठीक, या फिर बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी हो जाए। ठीक ना, ये कंडीशंस हो जाए तो हम लोग, आप बोल रहे होंगे कि हाँ भैया ये क्या है, इसका एचपी है। वही चीज को प्रूफ करेंगे, इधर हम लोग क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक ना, क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, हम लोग लिखे ए माइनस बी बाय बी माइनस सी इक्वल टू ए बाई सी। ठीक, तो क्या आ रहा है, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू, ये क्या होगा, ए बी, ठीक ना, ए बी माइनस ए सी। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गया, प्लस राइट हैंड साइड में जाएगा, कितना हो गया, ए सी प्लस ऑफ ए सी इक्वल टू ए बी प्लस ऑफ बी सी। आप ट्वाइस ऑफ ए सी लिख रहे होंगे, अच्छा बी कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ऑफ सी, तो बी इक्वल टू क्या, ट्वाइस ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। तो ऐसा कंडीशंस आ रहे हैं तो हम लोग क्या बोले, ये भैया एचपी में है। ठीक ना, एचपी में है, तो हम लोग क्या बोले, थोड़ा एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, अगर ए बाई ए आ जाए, ठीक ना, सब में वही चीज है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस ऑफ थर्ड टर्म, सब में क्या रखना है, ए। ठीक ना, क्या रखना है, ए ए ऊपर रख दिया, अच्छा डिवाइड किए ए बी और ये सी से, तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, सेकेंड वन क्या होगा, जीपी हो जाएगा, थर्ड वन क्या होगा, एचपी हो जाएगा। बस इतना सा बात है। क्वेश्चन है, ए बी सी आर इन एचपी, ठीक ना, ए बी सी आर इन एचपी, ए बी सी किस में है भैया, एचपी में, एचपी वाला रूल्स लगाएंगे, बी सी डी आर इन जीपी, बी सी डी इसमें है, जीपी में, तो जीपी वाला रूल्स लगाएंगे। अच्छा फिर से बोल रहा है, सी डी ई, ठीक ना, किसमें है, एपी में है, किसमें है, एपी है। देन सो दैट क्या करना है, सो दैट क्या करना है, ई इक्वल टू ए बी स्क्वायर, कितना, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना। तो प्रूफ क्या करना है, ए बी टू ए बी, ठीक ना, तो हमको सी नहीं चाहिए, सी नहीं चाहिए, और क्या, डी नहीं चाहिए, ई चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, तो हमको सी और डी को रिप्लेस करना होगा। कैसे करेंगे, तो प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो क्या होगा, बी इक्वल टू, ठीक ना, एचपी है, एचपी है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ
ए सी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी होता है। अच्छा, जीपी है तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, बी डी होगा। ठीक। अच्छा, इसमें कितना, डी, सी डी ई, तो ट्वाइस ऑफ डी इक्वल टू कितना लिखेंगे, ई प्लस सी। तो डी इक्वल टू कितना, ई प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले हम लोग डी को गायब कर दें। क्या 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 कर दें, डी को गायब। तो डी को गायब कर देंगे तो क्या लिखेंगे, डिवाइड कर दें, या फिर डी को रिप्लेस कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे बताया जाए। तो सी स्क्वायर इक्वल टू डी, डी डी के जगह में ई प्लस सी बाई 2। ठीक। तो 2 सी स्क्वायर इक्वल टू बी ई प्लस बी सी। ठीक। अच्छा, अब सी को गायब करना हो तो सी को इससे इससे गायब करना अच्छा रहेगा, एचपी वाला से, क्योंकि इसमें लीनियर है, इसमें क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक लीनियर, लीनियर में गायब करना अच्छा रहे। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 2ac। ठीक ना। सी को एक तरफ, क्योंकि सी को हटाना है, क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू 2ac माइनस ऑफ बी सी। तो हम लोग सी कॉमन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस ऑफ बी इक्वल टू ए बी। ठीक ना। सी इक्वल टू कितना, ए बी बाई 2a माइनस ऑफ बी। ठीक ना। अब इसी को हम लोग इक्वेशंस को यहां पर रखेंगे सी के जगह में। क्या लिखें, 2, सी के जगह में क्या लिखेंगे, ए बी बाई 2a माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी ई प्लस बी, सी के जगह में क्या, ए बी, ठीक ना, बाई 2a माइनस ऑफ बी। अब हम लोग चेक करेंगे और किसी को रिप्लेस करना है क्या, ए है, बी है, ए है, बी है, ई है। हाँ, बस इसी तीनों का बात कर रहे हैं। तो हम लोग बस इसको अब क्या करना है, सिंप्लीफिकेशंस करना होगा। सिंप्लीफिकेशंस कैसे करेंगे, तो हम लोग स्क्वायरिंग करने लगे। क्या लिखेंगे, 2a² b², ठीक ना, 2a² b² बाई 2a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी ई प्लस, ठीक ना, कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस ऑफ बी। ठीक। ई को एक तरफ ले जाए, बी ई इक्वल टू, बी ई इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, तो 2a² b² बाई 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a माइनस ऑफ बी। ठीक, लिख दिए। अच्छा, ये लिख दिए तो हम लोग क्या है कि एकदम आगे में सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। तो हम लोग क्या बोले कि एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना होगा, 2a माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक ना। तो इधर तो कुछ मल्टीप्लीकेशंस नहीं, तो 2a² b² माइनस ए बी स्क्वायर में से क्या मल्टीप्लाई होगा, 2a माइनस ऑफ बी, यही ना। इधर क्या, बी ई, बी ई इक्वल टू 2a² b² माइनस, ठीक ना, माइनस मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तो 2a स्क्वायर b² बी, बी से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस ए, ठीक ना, और b² इंटू बी, तो कितना, b³ डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे को कुछ भी नहीं छोड़ना है, यानी छोड़ना है, तो हम लोग क्या लिखें, बी ई इक्वल टू,
ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो कितना, ए बी क्यूब डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो e इक्वल टू कितना, ए बी स्क्वायर, एक क्यूब और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, एक कम होगा, 2a माइनस ऑफ बी का होल क्यूब, दैट्स इट। यही हम लोग प्रूव करना किए। ठीक, अगला हार्मोनिक मीन, ठीक ना, एच एम, क्या, एच एम, हार्मोनिक मीन, बहुत इजी वाली बात है। ठीक, तो हम लोग बोले कि ए है और ये बी है, तो बीच में कोई ऐसा नंबर रखें, ठीक ना, कुछ ऐसा नंबर इंसर्ट करें, ठीक ना, बीच में कोई ऐसा नंबर इंसर्ट कर दे कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसा हो जाए, एचपी हो जाए, कैसा हो जाए, एचपी हो जाए, ठीक ना। तो जो नंबर आया, जो बीच में जो नंबर आया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मीन, एच एम। तो ऐसा लिखे 1/a 1/HM 1/b, वो कैसा होगा, एपी में होगा, एकदम सही बात है, ठीक ना। एपी में होगा तो एपी वाला कंडीशंस भी फॉलो करेगा, तो 2/HM इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो 2h 2/HM इक्वल टू ए बी एलसीएम ले लिए, क्या आया, a प्लस बी, एच एम इक्वल टू, ठीक ना, कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो कितना हो जाएगा, 2ab बाई ए प्लस बी। अच्छा, ये कंडीशंस भी था हम लोग का, हार्मोनिक मीन ये, ठीक ना। किसी का भी हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं, कौन वाला फॉर्मूला से, हार्मोनिक मीन, ठीक ना, नहीं आता है तो भी निकाल सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला ही रखते हैं, 2ab, ठीक ना, दोनों नंबर का मल्टीपल्स और दोनों नंबर का ऐड को डिवाइड करना, ठीक ना, ऐड को डिवाइड करना। कैसे लिखें, हम लोग एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड 10। 2 है और इस जगह 10 है, बीच में ऐसा नंबर इंसर्ट करना है कि भैया ये क्या आ जाए, एक एचपी में आ जाए, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में आ जाए। तो जो नंबर है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मीन, ठीक ना, हार्मोनिक मीन। ठीक, डायरेक्ट आप फॉर्मूला में चल सकते हैं, कौन वाला, एच एम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक, या फिर, या फिर, ठीक ना, हम लोग क्या किस में चलेंगे, तोड़ के चलेंगे, किसी में कोई दिक्कत नहीं, एच एम इक्वल टू 2 इंटू, ए के जगह में क्या है 2, प्लस 2 इंटू बी के जगह में क्या है 10, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10, 2 प्लस 10 कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, ठीक ना। 2 से डायरेक्ट 4 से काट दिए, ये 3, तो कितना आया 10/3, कितना 10/3, तो 2 है, 10/3 है और कितना है 10, ठीक ना, 10। तो ये आपका कैसा है, एचपी, कैसा है, एचपी। ठीक, अच्छा, हम लोग बोले कि नहीं भैया इसका सेकेंड वाला मेथड जो हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, वैसा बोलेंगे 1/2 1/HM, ठीक ना, और ये 1/10 कैसा होगा, एपी में होगा। तो अगर एपी में होगा, इसमें होगा, एपी में होगा, तो 2/HM इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ठीक ना, 1/2 और सेकेंड वाला बी, तो 1/10 होगा। ठीक, तो आप 10 एज अ एलसीएम लीजिएगा,
ठीक, इसमें 5+1, ठीक, टू HM। तो HM इक्वल टू 2 × 10 डिवाइडेड बाई 2 × 10 डिवाइडेड बाई 6। तो 2 से काटे तो 3, कितना आया 10/3 HM। आप इधर से बनाइए चाहे उधर से बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया एक बार प्रूफ कर लीजिए, तो ऐसा प्रूफ तो कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1/2 लिखे, ठीक ना, इसको 3/10 लिखे और इसको 1/10 लिखे। 3/10 -1/2, अच्छा 1/10 -3/10 इक्वल होना चाहिए। तो आप 10 एज एलसीएम, 3 - 5, ठीक ना, कितना आया -2/10। इधर 10 एज एलसीएम तो 1 - 2 3, ये -2/10 विच मीन्स -1/5, विच मीन्स -1/5, ठीक। तो ये क्या आ रहा है आपका इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। चले, तो सेम कंडीशंस हम लोग बोले भैया कि इस तरह से हम लोग प्रूफ भी कर दिए, ठीक ना। आपको जैसा मन है वैसा प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ, अगला, ठीक, ऐसा इंसर्ट 6 नंबर या फिर n, इंसर्ट n नंबर्स, ठीक ना, इन बिटवीन A एंड B। तो वो कैसा बनना चाहिए, HP बनना चाहिए, ठीक, कैसा बनना चाहिए HP बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा वो चीज बात करें, तो हम लोग बोले कि भैया AB है, A है, ये B है, ठीक ना। इसमें बोले कि H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, डॉट 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 HN हम लोग इंसर्ट किए, N नंबर इंसर्ट किए किसका, हार्मोनिक मीन का, ठीक ना। तो ये जो सीरीज बना वो कैसा बना, HP बना, ठीक ना, HP बना। तो इसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल फॉर्मूला तो होते हैं, लेकिन हम लोग उधर जाते नहीं है, ठीक ना। हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि इसको ना कन्वर्ट कर दीजिए किस पे, AP में, इसमें कन्वर्ट कर दीजिए AP में, ठीक ना। तो हम लोग क्या बोले 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4, डॉट 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 1/HN, और ये 1/B कैसा होगा AP में होगा, कैसा होगा AP में होगा। अगर AP में है तो हम लोग इसको फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक ना। इधर लिख दिए X, क्या लिख दिए X, ठीक ना, X मान लेते हैं X, ठीक, X, इसको A1 कोमा A2 कोमा A3, ठीक ना, डॉट 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 AN कोमा Y बोल दें। तो ये भी केस में है, AP में है, हम लोग मान लिए, ठीक ना। अच्छा, ये AP में है और ये क्या है A1 से लेके AN तक, ये अर्थमेटिक मीन है। अच्छा, जो भी अर्थमेटिक मीन इधर आएगा जस्ट उसको पलट देंगे, जैसे कि A1 इक्वल टू 1/H1, ठीक ना। अच्छा, A2 इक्वल टू क्या 1/H2 एंड सो ऑन। AN इक्वल टू क्या 1/HN, ठीक ना। और 1/X इक्वल टू, ठीक ना, X इक्वल टू 1/A, ठीक, 1/A हम लोग ये भी बोल दिए।
ये भी बोल दिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या बोले वो चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक। हाँ, तो सेम हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप इसमें डी कैसे निकालते होंगे? डी इक्वल टू, डी मतलब डिफरेंस। एपी में बात करें, किस में बात कर रहे हैं? एपी में। एपी में डी कैसे निकालेंगे वो बताया जाए। तो डी इक्वल टू क्या बोल रहे हैं? बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ए वन इक्वल टू क्या? ए प्लस बी। ठीक। ए टू इक्वल टू ए प्लस टू बी एंड सो ऑन। तो हम लोग सेम इसी में डिस्कस करेंगे कि भैया पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन में निकालेंगे, फिर हम लोग उसको चेंज कर देंगे एचपी में। ठीक। इंसर्ट 6 नंबर। कितने नंबर? 6 नंबर बिटवीन 3 and 6/23। 3 H1 H2 H3 H4 H5 H6 और कितना? 6/23। चले, तो क्या बोल रहे होंगे? 1/3, 1/H1, ठीक ना, 1/H2, 1/H3, 1/H4, 1/H5, 1/H6 और ये 23/6। ठीक ना, किसमें होगा? एपी में होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एचपी में है। फर्स्ट सीक्वेंस एचपी में है, उसको जस्ट रेसिप्रोकल्स कर दिए, एपी में आ गया। क्या लिखे? 1/3 A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा A5 कोमा A6 कोमा 23/6 किसमें है? एपी में। ठीक। चले, तो ये बोला जाए, ठीक ना, इसका हम लोग डी निकाल सकते हैं। हाँ, डी निकाल सकते। डी का फॉर्मूला बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। अगर भूल जाएंगे तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 होगा। एन के जगह में क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। ठीक ना, इधर से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक ना, एन माइनस वन, ठीक ना, यहाँ पर 8। अच्छा, इस वाले में हम लोग एन का वैल्यू कितना रखेंगे? 6। ठीक ना, कितने? 6, और इस जगह 8 रखेंगे अगर हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो। हाँ, रखें। तो d इक्वल टू कितना? b 23 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1। तो कितना लिख रहे हैं? 26 एज अ एलसीएम। ठीक ना, 23 माइनस कितना होगा? 2, 2, ठीक, इंटू 7, यही डी होगा। तो डी इक्वल टू ये कितना? 21/6 इंटू 7 विच इज डी। तो डी इक्वल टू कितना? हम लोग 7 से काटे ये 3, ये 1/2। डी इक्वल टू कितना? 1/, ठीक। डी इक्वल टू हम लोग कितना आया? 1/, हम लोग A1 निकालें। A1 क्या लिखें? A प्लस डी। ए का वैल्यू कितना है? 1/3 प्लस डी का वैल्यू कितना है? 1/2। एलसीएम कितना? 6, और ये 2 प्लस 3 विच मीन्स 5/6। तो H1 कितना हो जाएगा? 1/A1। तो H1 आप क्या लिख रहे होंगे? कितना? 6/5। 6/5। तो हम लोग लिखना चालू करें, कितना है? ये 3 है। ठीक ना। अच्छा, H1 कितना? 6/5। ठीक ना, 6/5। अच्छा, फिर से A2 निकालें। A प्लस 2D। ए कितना है? 1/3, अर्थमेटिक मीन का ए।
प्लस 2 इंटू 1/2, ठीक, कितना आएगा 3 प्लस 1/3 प्लस ऑफ 1, कितना लिखेंगे 4/3, ठीक ना। तो H2 कितना 3/4, H2 कितना 3/4, ठीक। अच्छा, सेम कहानी, ठीक ना। ए 3 निकालेंगे तो A प्लस 3D, ठीक ना। अर्थमेटिक मीन का क्या लिखेंगे, ए कितना 1/3 प्लस 3/2, एलसीएम कितना 6, ठीक ना। ये 2 और इधर 9, कितना हो गया 11/6, ठीक। तो क्या लिखेंगे 6/11। हाँ, ए 4 कितना, ए 4 कितना ए प्लस 4D, ए का वैल्यू कितना 1/3 प्लस 4 इन बाय 2, कितना 1/3 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 1, कितना 7/3। तो H4 कितना आएगा, H4 कितना आएगा, H4 कितना आएगा, ठीक ना। H4 कितना आएगा 3/7, तो आप लिख रहे होंगे 3/7। अच्छा, सेम कहानी हम लोग किसके लिए लिखेंगे, A5 के लिए, A5 के लिए A प्लस 5D, ठीक ना। तो A5 के लिए A प्लस 5D, तो A का वैल्यू कितना 1/3 प्लस 5 इंटू, ठीक ना, कितना 1/2, एलसीएम 6, एलसीएम कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 15, 17/6, तो आंसर 6/17। हाँ, ए 6 के लिए क्या लिखेंगे A प्लस 6D, ठीक ना। A का वैल्यू 1/3 प्लस 6 इंटू 1/2, विच मीन्स 1/3 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो कितना 3 3 जा 9 और 1 10/3, तो हम लोग लिखेंगे 3/10। अच्छा, A7 अगर निकाल रहे होंगे, ठीक ना, तो B के ही बराबर आएगा, मतलब 6/23 ही आना चाहिए, यानी कि हम लोग ये बी लिखे उसी के बराबर आएगा, तो हम लोग उसी को प्रूफ एक बार कर ही देते हैं, हम लोग सही लिखे हैं कि नहीं लिखे, एक बार मैच कर दीजिएगा तो हो जाएगा। A7 हम लोग लिखे कितना A प्लस 7D, ए का वैल्यू 1/3 प्लस 7/2, एलसीएम कितना 6, ये 2 प्लस 21 विच मीन्स 23/6, तो 6/23 मैच कर रहा है 6/23, ये 3। ये हम लोग का क्या है, एक HP का सीक्वेंस है, ठीक ना। हम लोग यहां से यहां तक क्या बोले कि ये एक अर्थमेटिक मीन है, कितने अर्थमेटिक मीन है 6 अर्थमेटिक मीन है। चले, हाँ, हम लोग का रिलेशंस बिटवीन AM GM एंड HM, ठीक ना, AM GM एंड HM। तो HM से बड़ा G होता है, G से बड़ा क्या होगा अर्थमेटिक मीन, ठीक ना। HM को A से डिनोट कर रहे हैं, इसको G से और इसको H से। एक और फॉर्मूला होता है, ठीक ना, ये बहुत रामबान वाला होता है, ए G² = AH, ठीक ना। तो G² = AH हम लोग बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं वो चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। चले, तो हम लोग बोले HM = क्या बोलते हैं, अगर हम लोग के पास में A, ठीक ना, और B दो नंबर हैं, ठीक,
उसके बीच में इंसर्ट कर रहे हैं क्या, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। एच एम क्या हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक, चले। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, ए अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 2 नंबर का, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। हाँ, ठीक ना। चले, इक्वेशन नंबर 2। फिर से बोले, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 2 नंबर का, अंडर रूट ए बी, हम लोग अभी प्लस ही वाला ले रहे हैं, ये इसी का यूज करेंगे। ठीक ना, इसी का यूज करें तो क्या लिख रहे होंगे, थोड़ा ध्यान देना है। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए बी, ठीक ना, ए बी, और ये ए प्लस बी बाई 2। हाँ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल टू कितना होगा, जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी बाई 2 कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू एच। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या, जी स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर, ठीक ना, जी स्क्वायर, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि ये जीपी में, हाँ ये जीपी में, एच जी और ए क्या होगा, एक जीपी ही होगा। ठीक ना, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, ठीक ना, आप कोई भी नंबर लिखें, मान लेते हैं कि 2 लिखे हैं और ये 8 लिखे हैं, ठीक ना, इसके बीच में जो हार्मोनिक मीन होगा, ठीक ना, ज्योमेट्रिक मीन होगा और अर्थमेटिक मीन होगा, वो कैसा होगा, जीपी में होगा भाई मेरे। किसमें होगा, जीपी में होगा। ठीक, लग जाए। तो देखिए क्या बोले वो चीज, तो आप एकदम आसानी से जीएम बोल रहे होंगे, ठीक ना, तो हम प्लस ही वाला ले रहे होंगे, तो 2 × 8 का रूट, तो कितना, 4। जीएम कितना, 4। अर्थमेटिक मीन 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 विच मीन्स 5। ठीक ना, चले। अच्छा, हार्मोनिक मीन कितना, तो आप क्या बोल रहे होंगे, 2 × ए बी, ए बी मतलब 2 × 8 डिवाइडेड बाय 2 + 8। ठीक, ये कितना हो गया, 32/10 विच मीन्स 3.2। तो आप क्या बोल रहे हैं, 3.2, 4 और 5 एक जीपी है। हाँ, एक जीपी है, ठीक ना, एक जीपी है। देख लीजिए, 4/3.2 इक्वल टू 5/4। ठीक, चले, पॉइंट हटा रहे होंगे तो ये 40 डिवाइडेड बाई कितना, 32, और ये 5/4। ठीक, हाँ, तो आप इसको काट रहे होंगे, कितना आएगा, जल्दी बताया जाए, इस जगह रख दे। हाँ, इस जगह रखेंगे तो 5/4 इक्वल टू 5/4 आ रहा है, 4 का टेबल से, 8 का टेबल से काटे होंगे। हाँ, आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हाँ, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन एक जीपी होता है। हाँ, जीपी होता है। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन, ठीक ना, वो कैसा होगा, जीपी होगा। चले, हाँ, इस क्लास का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।